ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना और न्यू पेंशन स्कीम का रिजेक्ट करना। किस मुश्किल दौर से इन परिवार गुजरता है, हमारा पैसा तो चला जाता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है। शिक्षक के लिए या कर्मचारी भाइयों के लिए या किसी के लिए जहां भी वो काम कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम से निजात मिलना अत्यंत जरूरी है। जब हमारी पुरानी पेंशन नहीं होगी तो जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं, ड्राइवर, घर का काम करने वाले नौकर, आपका माली काम करते हैं आपके यहाँ पर, उनको आप किससे तनख्वाह देंगे? 1971 का जो वेतन वितरण अधिनियम है उसको वापस लें, ताकि हम अपने विद्यालयों को सीबीएसई विद्यालय बना सके और उससे एक मोटी कमाई कर सके। अब आप देखिए, हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे थे पेंशन की, और आगे कहाँ पर नौकरी बचाने। और हम लोग अपने स्तर पर यूनिवर्सिटी में, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में हम लोग देख चुके हैं कि न्यू पेंशन स्कीम कैसे नो पेंशन स्कीम है। और जिन साथियों का हमारे यहाँ निधन हुआ, उन लोगों को कोई फैमिली पेंशन भी नहीं मिला और उनका फैमिली गांव चला गया। यहाँ जो मकान उन्होंने लिया था वो सब बैंक के हवाले चला गया है और उनके बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं। हम लोग इसके बाद सभी साथियों से बात किया देश भर में। हमने कहा कि हमें सबको जगना चाहिए, हम शिक्षक हैं, अगर हम नहीं जगेंगे तो जगेगा कौन, बोलेगा कौन। आपके आंदोलन के बारे में हमें पता था, बंधु जी यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम जो ऑर्गेनाइजर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मेरे दिल की गहराई से मैं जानता हूँ कि ये एक संघर्ष का मंच है। ये जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये कोई समारोह का मंच नहीं है, ये एक संघर्ष का मंच है। और इस संघर्ष का मंच से हम अपना योगदान आपके साथ मिलकर के करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि आपसे बेटर कोऑर्डिनेशन हमारा हो। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमने जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा किया था, जिसमें कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के टीचर्स आए हुए थे और तमाम जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी टीचर्स आए थे, स्कूल टीचर्स भी थे। जॉइंट मूवमेंट फॉर एजुकेशन के नाम पर फेटकुटा, एआई फैक्टो और स्कूल टीचर्स का एक मूवमेंट था, जो हम एक प्रमुख मुद्दा, 2 मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना और न्यू पेंशन स्कीम का रिजेक्ट करना। मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता हूं, अब सब लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोग भी जानते हैं किस मुश्किल दौर से इन परिवार गुजरता है। हमारा पैसा तो चला जाता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है उसका। हम बेहतर तरीके से ये सारी बातें समझते हैं क्योंकि हम लोग सारा चीजों को एनालाइज करते हैं। एक बात मैं आपके समक्ष आपको लोगों को बताना चाहूंगा, आगे जो भी आपका रणनीति होगा उसके बारे में हमें भी सूचना मिलना चाहिए पहले एडवांस में, और हम लोग भी अपने भर का योगदान आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके करना चाहिए। और इस मसाल को हमें जलते रहना चाहिए ताकि ये मसाल से दूसरे लोग भी जगेंगे और जो लोग आज घर में बैठे हैं, जो लोग ऐसे भी हैं, वो भी सड़क के ऊपर आएंगे। सरकार को मानना ही होगा कि शिक्षक के लिए या कर्मचारी भाइयों के लिए या किसी के लिए जहां भी वो काम कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम से निजात मिलना अत्यंत जरूरी है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला समय में हम लोगों का सम्मिलित आंदोलन होगा, सम्मिलित स्वर से हम लोग बात करेंगे। हम लोग अखबार में भी लिखते हैं इनके बारे में, हम लोग राइट अप लिखते हैं, ये भी एक जरूरी काम है। आई सैल्यूट यू फॉर डूइंग द ग्रेट जॉब एंड अवेकनिंग द कंट्री इन दिस आवर। थैंक यू वेरी मच। इस संघर्ष को हम जिस तरह से जवान अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बॉर्डर पर लड़ते हैं, उसी प्रकार आज हम इसी ऊर्जा के साथ में अपनी पेंशन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए पूरे देश से इकट्ठे होकर पेंशन संग्राम महारैली में आ रहे हैं। दिल्ली,
क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली देश का दिल है। साथ ही साथ जो दिल्ली है वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी भी नज़दीक हैं, वो यहीं रहते हैं। तो पूरे देश के जो लोग हैं जो पेंशन विहीन हैं, वो इस कामना के साथ आ रहे हैं कि जो प्रदेशों में छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं जहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। हालांकि हमारे 6 राज्यों में पुरानी पेंशन हम लोगों के संघर्ष से बहाल हो चुकी है और 7वां प्रदेश सिक्किम होने जा रहा है। तो ये 7वां प्रदेश, हमारे 5 प्रदेश हुए थे जब हमारी पेंशन रथ यात्रा शुरू हुई थी और पेंशन शंखनाद महारैली इसकी घोषणा हो चुकी थी। इस घोषणा के होते होते 2 प्रदेश और ओपीएस में हो गए, 6 हो चुके हैं और एक 7वां होने जा रहा है। तो सोचिए आपके संघर्ष की ताकत क्या है और इस दिल्ली की ताकत क्या है। जब पूरे भारतवर्ष से सभी एनपीएस साथी इस दिल्ली में आएंगे तो संगठनों की दीवारें टूट जाएंगी। छोटे छोटे जो प्रयास हो रहे हैं उनका एक संगठित रूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, ये सारी दीवारें इस दिल्ली में आके टूट चुकी होंगी। तो हम सारे साथी एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी आवाज अपनी सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। ये हमारी सबकी मनोकामना है और ये आंदोलन, इस संघर्ष को हम लोग यहीं विराम करें। इसके लिए हमारे दिल्ली के जो साथी हैं, एनओपीएस के जो साथी हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी इसमें। तो आपके घरों में काम करने वाले प्रभावित होंगे। जब हमारी पुरानी पेंशन नहीं होगी तो जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं, ड्राइवर, घर का काम करने वाले नौकर, आपका माली काम करते हैं आपके यहाँ पर, उनको आप किससे तनख्वाह देंगे? आप अकेले आप अकेले ऐसा नहीं है कि पेंशन विहीन हो जाएंगे, वो जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो बेरोजगारी है, अभी हमारे यूपी में एक सूचना चल रही है, कितनी सच है नहीं पता, कि माध्यमिक शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो एड देती है उनको सरकार, जो राज्य सरकार है वो एड देती है। तो वहाँ प्रबंधक जो होते हैं उसके मुखिया होते हैं, यानी कि जो विद्यालय हैं वो प्राइवेट हैं और हम लोग सरकार की तरफ से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तो वो प्रबंधक ये मांग कर रहे हैं कि आप 1971 का जो वेतन वितरण अधिनियम है उसको वापस लें, ताकि हम अपने विद्यालयों को सीबीएसई विद्यालय बना सकें और उससे एक मोटी कमाई कर सकें। अब आप देखिए, हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे थे पेंशन की और आगे कहाँ पर नौकरी बचाने। तो आपका जो 1 अक्टूबर है वही निर्धारित करेगा कि आपकी नौकरी बचेगी या जाएगी, क्योंकि जब आपकी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा होगी तो वह अपने आप में एक संदेश छुपाए हुए होगी कि आपकी नौकरी भी सुरक्षित है। तो मेरी निगाह थोड़ी महिलाओं में ज़्यादा रहती है कि हमारी संख्या कितनी आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो महिला बहनें हैं वो बहुत तन्मयता से लगी हुई हैं। इसमें एक कार्य भी किया गया था जो हमारे डीएन सिंह सर ने बहुत ही प्रमोट किया उसको, और हमारे बंधु सर ने उसके लिए हमें परमिशन दी थी कि आप कीजिए इसको। आज जो एक छोटे छोटे से तोहफे दिए गए हैं, इस तोहफे की जो भावना थी वो इस रूप में निकली थी कि ये घर घर जाए और लोग बात करें, इस पर जन आंदोलन बने। तो हमारी जो कोशिश है वो ये रहनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाएं, मजदूर तक भी पहुंचाएं, हमारे घर में जो काम कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं और किसान भाइयों तक भी पहुंचे। डीएन सिंह सर को मैं धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि उन्होंने किसान भाइयों का भी समर्थन हमारे संघर्ष को देने के लिए मना लिया है। तो जो किसान है वो हमारे पूर्वज हैं और हमारे किसान साथी भाइयों की वजह से ही हम अन्न और हमें रोटी मिलती है। तो जब ये हमारे पूर्वज हमारे साथ आ जाएंगे, हमारे साथी भाई बहनें साथ होंगे ये लोग, तो निश्चित है कि ये आंदोलन हमारे घरों तक गया, हर घर तक ये आंदोलन जाएगा और जन सहभागिता इसमें हो। और दिल्ली के साथी, जैसा कि आपने कंट्रोल रूम बनाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये कंट्रोल रूम हमारे पूरे भारत को एक करेगा, किसी को भी असुविधा होगी तो उस असुविधा को दूर करेगा। उसके साथ ही खाने पीने की जो व्यवस्था है या किसी को दवाई की व्यवस्था है उसमें भी सहयोग करेगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।